टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सुबह सुबह का समय है, अगर आपके कानों में मेरी वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई हो तो उसके लिए आप सभी से थोड़ा सा सॉरी। और मम्मी आज बना रही है कटहल की सब्जी, और ये कटहल है ना कि कटहरी। जो हमारे यहाँ अधिकतर आती है वो कटहरी रहती है, लेकिन ये कटहल है। और मतलब इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा ऐसा नहीं, मतलब ऐसे ही खा लें। इसको फ्राई करके नमक के साथ खाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो एक पापा चाकू लाए थे, मैंने आप लोगों को बताया ही था एक ब्लॉग में। तो छोटी सी प्यारी सी चाकू है, लेकिन बहुत कमाल की है। इतनी शार्प है कि अगर आपके हाथ में गलती से लग गई ना तो हाथ उंगली से अलग भी हो सकता है, लेकिन कटहल काटने में बहुत हेल्प करती है वो। तो यहाँ पर मम्मी ने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में, और ये कटहल डाल दी है काट करके, और नमक में अच्छी तरीके से पकने के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। और जब ये पक के बराबर हो जाएगी तो इसे बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी आप लोगों को ये गोल्डन दिखने लगी है, मतलब चेक कर लें कि ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। पकने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, और आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर एकदम सॉफ्ट हो गई है, खाने लायक हो गई है, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। और इस तरीके से हमने ये कटहल को फ्राई कर लिया है काट करके, और इसको धुल लिया था अच्छी तरीके से। कटने के बाद ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। तो अब हम ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने लेकर के रखा है यहाँ पर प्याज। तो मम्मी ने 2 या 3 प्याज कट कर ली थी, और साथ में 4-5 लहसुन के बीजे भी कट कर लिए थे। और मतलब आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। तो मैं गई थी मम्मी से गले लगने के लिए, आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा। और यहाँ पर मैं जस्ट नहा कर आई थी, तो अपने बालों को कंघी भी कर रही थी, क्योंकि फिर मैं अगर अभी कंघी नहीं करती ना तो फिर मैं पूरे दिन कंघी नहीं करती, भूल जाती हूँ। तो अभी मैंने अभी जल्दी से बालों में कंघी की। और यहाँ पर कटहल मम्मी ने बाहर निकाल ली थी, और साथ में अब कटहल की सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने की मम्मी कर रही थी यहाँ पर तैयार। पहले मम्मी ने इसमें लहसुन और प्याज डाल दी थी, और थोड़ी सी राई भी डाल दी थी। बीच का वीडियो कट हो गया था, क्योंकि पता नहीं आंधी सी आई थी, बारिश सी होने लगी थी। तो मैंने वहाँ से कैमरा हटाया, लेकिन फिर बाद में सब कुछ शांत हो गया था माहौल। तो मम्मी ने अभी जस्ट आम खा करके खाया था, पापा ले आए थे बाज़ार से आम, तो उसको खा करके मम्मी ने अभी यहाँ पर फ्रीज़ किया था। उसके बाद मम्मी ने ये सब्ज़ी की ग्रेवी छोकी, क्योंकि इसको पकने में बहुत देर लगती है कटहल को। कम से कम 10 से 15 मिनट कटहल को लग जाते हैं फ्राई होने में। साथ में मैं कुछ मसाले ले आई थी, ये देखिए जो मम्मी ने अभी डाले कढ़ाई में। फुलाना मैं इन्हें भूल गई थी, तो मम्मी ने ऊपर से पानी डाल दिया था। मसाले वही सिंपल से मसाले हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और मिर्ची बताई चुकी, गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने डाल कर दिया था, पानी डाल दिया था, और अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को भून लेना है। आप चाहें तो इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने टमाटर का इस्तेमाल इस वजह से नहीं किया है, क्योंकि इस टाइम पे जो टमाटर आते हैं वो घमाने आते हैं, मतलब धूप लग जाती है, घाम लग जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में धूप को घाम बोला जाता है। तो घमाने टमाटर एक तरीके से खाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप जिन टमाटरों में लग जाती है तो वो टमाटर अजीब तरीके से हो जाते हैं, इसी वजह से वो टमाटर हम यूज़ नहीं करते, बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था, तो मम्मी ने कटहल डाल दी, पानी डाल दी, और अब इसे उबलने के लिए छोड़ दिया अच्छे तरीके से गाइस। और उसके बाद मम्मी ने आटा मैंने माड़ी दिया था, तो मम्मी ने हम लोगों के लिए पराठे बनाए। और पापा तो पराठे दिन में खाते नहीं, वो रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मम्मी रोटी बना देगी, लेकिन हम लोगों ने पराठे ही खाए थे। और साथ में मैंने आम भी कट करके रख लिए थे। तो ये आम हम खाने के साथ खाएंगे। तो जो रसे वाली सब्जी होती है ना कटहल की, उसके साथ ठंडा मैंगो खाने में बहुत मज़ा आती है। तो साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट ली थी, क्योंकि इस टाइम पे लू का मौसम रहता है, और प्याज हो सकता है जितनी ज़्यादा आप खा सके खा लीजिए। मतलब जितनी ज़्यादा का मतलब है आप जितना हो सके लंच में खा सकते हैं प्याज। रात में भी खा लीजिए, दिन में भी खा लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, लू नहीं लगती है। नहीं तो लू लग गई ना तो वो बहुत बेकार रहती है। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए थाली लगा ली है। देखिए 4 मेंबर है घर में, और 4 थालियाँ लग चुकी हैं। सबकी थाली में मैंने आम रख दिया था, और नानू का तो मन नहीं था, लेकिन फिर बाद में मैंने आम रखा तो वो ख़त्म भी कर गया था। तो खाना लगाते लगाते बीच में आंधी आ गई, तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाई थी। तो ये देखिए फाइनली लंच की थाली है, कटहल की सब्ज़ी है, प्याज है, पराठे हैं, और साथ में है आम और चावल। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं। दोपहर का लंच कर लेते हैं। और पराठा और कटहल की सब्ज़ी तो हम लोगों की बहुत फेवरेट है। तो चलिए टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। ये क्या है, बहुत टेस्टी बनी है गाइस। फटाफट से खत्म कर लेते हैं। मैंने सबका हो
चुका है, मैंने भी, नानू ने, सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है। तो मम्मी यहाँ पर कर रही बर्तनों की धुलाई, जो धुलाई मैं करती थी आज मम्मी कर रही है। चेहरे में आप लोगों को मेरी खुशी दिख ही रही होगी, क्योंकि कितनी खुशी हो रही है ना मम्मी को काम करता हुआ देख कर। खुशी नहीं हो रही गाइस, मतलब थोड़ा मुझे आराम मिल गया, नहीं तो बहुत बर्तन धुले मैंने, हफ्ते भर तक बर्तन धुले हैं, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मम्मी यहाँ पर कर रही है बर्तनों की धुलाई, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। और साथ में चल रहा है पंखा, लेकिन लाइट नहीं है, इन्वर्टर से पंखा चला रहे हैं। लेकिन आंधी जब से आई है ना, तब से वैसे ही खतरनाक आंधी चल रही है। मतलब उतने समय आई थी तो मैंने सब जगह के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन वो आंधी मानी नहीं। इतनी चपरही टाइप की आंधी थी। तो ये देखिए कितनी चपराही आंधी अभी तक चल रही है, उतनी खतरनाक तरीके से चल रही है। जाल से कचरा आ रहा था, बाहर से कचरा आ रहा था, खिड़कियों से हर जगह से कूड़ा धूल ढक्कड़ उड़ उड़ के आ रहे थे। मतलब मौसम ठंडा है, आंधी की हवा एकदम ठंडी है, लेकिन जो मतलब धूल से छुटकारा नहीं है कि धूल से छुटकारा मिल जाए आपको, धूल से छुटकारा नहीं है। बाहर पूरी जगह धूल धूल हो गई थी, अंदर मतलब अंदर आपको लग रहा होगा कहाँ से धूल आती होगी, तो इन खिड़कियों से और ऊपर जो रोशनदान लगे उनसे धूल आती है। मतलब धूल तो आनी आनी है, चाहे जो भी हो जाए, बारिश भी हो जाए तो भी धूल आनी आनी है। और ये देखिए कितनी खतरनाक आंधी चल रही है गाइस। चलिए आप लोगों को और दिखाती हूँ आंधी मैं आप लोगों को। देखिए कितनी खतरनाक आंधी आ रही है, देखिए देखिए पूरे पेड़ वेड़ सब अजीब तरीके से हिले पड़े हैं। बहुत ख़राब आंधी आ रही है, मेरे बालों से लग रहा होगा, मतलब मैंने बाल खोल नहीं रखे, नहीं तो फिर बहुत तेज़ आंधी, और बहुत काफ़ी तेज़ आंधी आ रही है गाइस। ये देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है। ये देखिए आप पेड़ों को देखिए, कुछ मत देखिए, पेड़ एकदम से झोंका आ रहा है, पूरे पेड़ हिलते जा रहे हैं। ये देखिए पेड़ बिल्कुल अजीब तरीके से, और काफ़ी खतरनाक आंधी आ रही है। चेहरे में लगती है वो आंधी, वो बिल्कुल भयानक वाली, जिसे आंधी बोली जाए वैसी वाली आंधी आ रही है। ये देखिए ये आई काफ़ी तेज़ी के साथ, काफ़ी तेज़ी के साथ आंधी आ रही है। वो वाला पीपल का पेड़ आपको दिखाती है कितना खतरनाक तरीके से उड़ रहा है वो। इस पेड़ को देखिए झूमा जा रहा है, देखो। और ये पीपल का पेड़, आंधी का बहुत खतरनाक रुत हो चुका है, और मतलब 2 घंटे से ऐसे ही लगातार आंधी आई पड़ी है। तार टूट जाते हैं, ज़्यादा आंधी आती है तो लाइट चली जाती है, इस बात की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। बाकी तो कोई टेंशन नहीं, आती रहे आंधी, क्योंकि मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आंधी तो चल रही है, लेकिन ठंडी हवा लग रही है। पता नहीं क्यों बारिश हो गई है कहीं आसपास, यहाँ भी हुई है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो चुका है। लेकिन ये जो आंधी आती है ना, ये खतरनाक है, क्योंकि लाइट के तार अगर टूट गए तो फिर लाइट नहीं आती, दिक्कत ये हो जाती है। बाकी और कोई टेंशन नहीं, बाकी आती रहे। ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही फ्री में, तो लेने में कौन डरेगा। और पेड़ तो आप देख ही सकते हैं, ऐसा हिल रहा है अजीब तरीके से। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि आंधी में बाहर नहीं खड़ा होना चाहिए। कभी कभार टीन वगैरह उड़ जाती हैं और ऊपर गिर जाती है, तो वो रिस्की रहता है, इसी वजह से चलिए अंदर चलते हैं। खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना हो गया, तो बहुत ही मज़ा आया, और ऐसी ठंडी ठंडी हवा खा करके तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन अब अंदर चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पीछे की टीन है वो खतरनाक है, आंधी में उड़ करके लग भी सकती है। तो गाइस आ गई मैं घर के अंदर, और टीन का कोई भरोसा नहीं है, एक बार निकल के गिर भी गई थी, तो फिर मैं ज़्यादा उसमें रिस्क नहीं लेती, क्योंकि वो टीन ही बहुत ब्लेड की जैसे शार्प है, और हो सकता है उसमें चोट भी आ सकती है। तो चलिए फिर अब अंदर चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में रेस्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। तो चलिए गाइस चलते हैं। शाम का समय है, और अब आंधी जा करके हो गई है बिल्कुल अच्छी तरीके से शांत। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय।